नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए शरद चंद्र जी की कहानी गुरुजी सुना रही हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी गुरुजी। ये आज की बात नहीं है बल्कि बहुत पहले की बात है, जब हम अपने गांव की एक पाठशाला में एक ही क्लास में पढ़ते थे। उन दिनों हमारी उम्र 10-11 वर्ष की थी। लालू के दिमाग में दुनिया भर की शरारतें भरी थी। आदमी को डराने, सज़ा देने और न जाने कितने तिकड़म उसके दिमाग में थे। एक बार लालू ने अपनी माँ को रबड़ का सांप दिखाकर इस कदर डरा दिया कि उनके पैर में मोच आ गई, जिसकी वजह से उन्हें 7-8 दिनों तक लंगड़ा कर चलना पड़ा था। लालू की इस बदमाशी से चिढ़कर माँ ने कहा, इसके लिए मास्टर रख दिया जाए। नित्य शाम को जब पढ़ने बैठेगा तब इसे बदमाशी करने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये सुनकर लालू के पिताजी ने कहा, नहीं, मेरे लिए मास्टर नहीं रखा गया था। मैं स्वयं अपने प्रयत्नों से अनेक दुख कष्ट झेलकर पढ़ लिख कर वकील बन पाया हूँ। मेरी इच्छा है कि लालू भी मेरी तरह पढ़ लिख कर आदमी बने। जिस साल लालू क्लास की परीक्षा में फर्स्ट नहीं आएगा, उस वर्ष उसके लिए ट्यूटर रख दिया जाएगा। पिताजी के कारण लालू को मुक्ति मिल गई, लेकिन मन ही मन माँ पर उसे काफ़ी गुस्सा आया। वो इसलिए कि उसके सिर पर शाम को पढ़ने के लिए मास्टर लाद देने के चक्कर में थी। लालू का ख्याल है कि मास्टर और पुलिस बराबर होते हैं। लालू के पिता धनी गृहस्थ थे। कई साल हुए उन्होंने अपना पुराना मकान गिराकर पुनः नया तिमंजिला मकान बनवाया था। मकान बन जाने के बाद से लालू की माँ की इच्छा थी कि गुरुजी इस मकान में आकर जूठा गिरा दें, लेकिन वे काफ़ी बूढ़े थे। फरीदपुर से इतनी दूर इनके लिए आने को राज़ी नहीं होते थे। बहुत दिनों बाद इस बार मौका आया था। गुरुदेव सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में काशी आए थे। वहाँ से उन्होंने नंदरानी को लिख भेजा कि यहाँ से वापस लौटते समय आशीर्वाद देने आएंगे। लालू के माँ के आनंद की सीमा नहीं रही। वे गुरुजी के स्वागत की तैयारी ज़ोर शोर से करने लगी। उनकी बहुत दिनों की मनोकामना पूरी होने जा रही थी। इस नए मकान में उनके चरणों की धूली मिलेगी, घर पवित्र हो जाएगा। नीचे के बड़े कमरे से सामान हटाया गया। निवाड़ का पलंग गुरुवर के सोने के लिए बनवाया गया। इसी कमरे में उनके पूजा की जगह बनाई गई, क्योंकि उन्हें तिमंजले पर स्थित पूजा घर में आने जाने में काफ़ी तकलीफ होती। बहुत दिनों बाद गुरुदेव स्मृति रत्न आ गए, लेकिन बड़े कुछ समय आए। आसमान बादलों से घिरा हुआ था, बाहर मूसलाधार पानी बरस रहा था और तेज़ हवा के झोंके चल रहे थे। इधर लालू की माँ को तरह तरह के पकवान बनाते, फल फूल सजाने आदि के काम के लिए ज़रा भी सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा था। गुरुदेव के लिए पलंग पर बिस्तर बिछाकर मसहरी लगा दी गई। थके मांगते गुरुदेव भोजन के पश्चात पलंग पर सो गए। इसके बाद नौकर चाकरों को छुट्टी दे दी गई। मुलायम शैया पर आराम पाने के कारण गुरुदेव ने मंद ही मंद नंदरानी को आशीर्वाद दिया। आधी रात को अचानक उनकी नींद खुल गई। छत से पानी मसहरी को तर करता हुआ उनकी तोंद पर गिर रहा था। बाप रे, कितना ठंडा पानी है! वे चौंक कर उठ बैठे और तोंद पर गिरे पानी को पोंछ डाला। फिर बोले, नंदरानी ने मकान तो ज़रूर नया बनवाया है, पर पछाड़ की कड़ी धूप के कारण छत फट गई है। निवाड़ वाला पलंग भारी नहीं था। मसहरी सहित उसे खींचकर गुरुदेव दूसरी ओर ले गए और पुनः सो गए। लेकिन अभी आधा मिनट भी नहीं हुआ होगा कि पुनः 2-4 बूंद ठंडा पानी उसी तरह उनके तोंद पर टपक टपक कर गिरने लगा। स्मृति रत्न उठ बैठे और चारपाई को दूसरी ओर खींच ले गए। इस बार भी फिर बूंद आ गिरी। फिर दूसरी ओर ले गए और फिर पहले की तरह पानी आ गिरा। अब तक बिस्तर काफ़ी भीग गया था। इतना भीग गया था कि बिस्तर सोने लायक नहीं रह गया। गुरुदेव अब सोचने लगे कि क्या किया जाए। बूढ़े आदमी थे। अनजान जगह में दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने में डर लगता ही है, और फिर भीतर रहना भी खतरे से खाली नहीं था। जब छत इस बुरी तरह फट गई है तो पता नहीं कब सिर पर आ गिरे। डरते डरते वे बाहर निकल आए। बाहर बरामदे में एक लालटेन जल रही थी। कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। पानी ज़ोर से बरस रहा था और वैसे ही तेज़ हवा चल रही थी। कैसे कोई वहाँ खड़ा रहे? घर के नौकर चाकर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। पता नहीं वे सब किस कमरे में सोते हैं। स्मृति रत्न को इसका ज्ञान नहीं था। 2-3 बार उन्होंने आवाज़ भी दी, प्रत्युत्तर में किसी और से कोई जवाब नहीं आया। एक और बेंच पड़ी थी। इस बेंच पर लालू के पिता के गरीब मुवक्किल बैठते थे। लाचारी में गुरुदेव उसी पर बैठ गए। मन ही मन उन्होंने ये महसूस किया कि इससे उनकी मर्यादा को ठेस पहुंची है, लेकिन इस समय इसके अलावा और कोई चारा भी न था। हवा में ठंड के कारण सर्दी भी लग रही थी। गुरुदेव जी ने धोती
का एक हिस्सा खोलकर सिर पर डाल लिया। दोनों पैर आपस में सटाकर उकड़ू बैठ यथासाध्य आराम पाने की कोशिश करने लगे। मन बड़ा दुखी हो गया। इधर नींद के कारण आंखें झपी जा रही थी। गरिष्ठ भोजन करने के कारण कई बार खट्टी डकारें भी आ गईं। इसी तरह नाना प्रकार की चिंताएं उन्हें सताने लगीं। ठीक इसी समय एक नया उपद्रव आरंभ हुआ। पछाड़ के बड़े बड़े मच्छर कानों के पास गुनगुनाने लगे। तपती हुई आंखों को उन्होंने उधर ध्यान नहीं देना चाहिए, परंतु मन शंकित हो उठा। पता नहीं कि इनकी संख्या कितनी है। 2 मिनट बाद ही गुरुदेव को मालूम हो गया कि इनकी संख्या अनगिनत है। इस सेना की उपेक्षा करने वाला संसार में कोई वीर नहीं था। इनके काटने से जैसी जलन होती थी, वैसी ही खुजलाहट। स्मृति रत्न ने तुरंत उस स्थान को छोड़ने में ही कल्याण समझा। वे यहाँ से कुछ दूर हट गए, परंतु मच्छरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। कमरे के अंदर पानी ने जैसा हाल कर रखा था, उसी प्रकार बाहर मच्छरों का दल भी परेशान कर रहा था। बराबर मच्छरों को भगाने के लिए गमछा फटकारते रहने पर भी उनके आक्रमण को रोका नहीं जा सका। थोड़ी देर बाद वे इधर उधर दौड़ने लगे। इस सर्दी में भी वे पसीने से लथपथ हो गए। एक बार उनके जी में आया कि जोरों से चीख उठे, परंतु ऐसा करना बचपना होगा समझकर चुप लगा गए। कल्पना में उन्होंने देखा कि नंदरानी मुलायम बिस्तर पर मसहरी लगाकर आराम से सो रही हैं। घर के अन्य लोग भी अपनी अपनी जगह सोए हुए हैं, लेकिन उनकी दौड़ धूप में जान फंसी हुई है। तभी किसी घड़ी ने टन टन कर 4 बजने की सूचना दी। परेशान होकर बोले, काटो कमबख्तो, खूब काटो, जितना काट सकते हो काटो, अब मैं तुम्हें भगाने से रहा। इतना कहते ही वे अपनी पीठ को मच्छरों के हमले से बचाने के लिए दीवार से सट कर बैठ गए। फिर बोले, अगर सवेरे तक जीवित रहा तो इस अभागे देश में फिर नहीं रहने का। पहली गाड़ी से घर चल दूंगा। क्यों यहाँ आने का मन नहीं करता था, अब समझा। यही सब सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई और रात भर की थकान के कारण बड़े बेखबर होकर सो गए। इधर नंदरानी काफ़ी तड़के उठ गईं, क्योंकि गुरुदेव की सेवा में काम करना था। रात में गुरुदेव ने केवल जलपान मात्र किया था। यद्यपि वो जलपान तगड़ा था, परंतु नंदरानी मन ही मन सोचती रही कि अपने पसंद की चीज़ वो नहीं थी। आज उस घाटे को पूरा करने की इच्छा उनके मन में हुई। नीचे उतरने पर देखा गुरुदेव के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। गुरुदेव मेरे पहले उठ गए हैं, ये जानकर वे अत्यंत लज्जित हो गई। कमरे के भीतर झांक कर देखा तो वे नदारद थी। ये क्या हुआ? दक्षिण की चारपाई उत्तर की ओर कैसे चली आई? उनका झोला खिड़की के पास से बाहर पहुंच गया था। पूजा के सामान और आसन आदि दूर बिखरे पड़े थे। बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। बाहर आकर वे नौकरों को बुलाने लगी। नौकरों में से कोई तब तक जागा नहीं था। जब यह हालत है तो गुरुजी कहाँ गए? अचानक नंदरानी की नज़र एक और उठी। अरे ये क्या है? एक कोने में अंधेरे में आदमी की तरह न जाने कौन बैठा है। हिम्मत करके वे आगे बढ़ाई तो देखा ये गुरुदेव है। आशंका से वे चिल्ला उठी, गुरुजी। नींद टूटने पर स्मृति रत्न ने आंखें खोलकर देखा, फिर वे धीरे धीरे सीधे बैठ गए। नंदरानी चिंता, लज्जा और भय के कारण अवरुद्ध कंठ से पूछ बैठी, गुरुजी आप यहाँ क्यों? स्मृति रत्न उठ खड़े हुए और बोले, बेटी रात भर मेरे दुखों की सीमा नहीं रही। क्यों गुरुदेव? तुमने अपना नया मकान बनवाया तो ज़रूर है, पर बेटी उसकी सारी छत चटक गई है। रात भर पानी की बूंदें टप टप मेरे ऊपर गिरती रहीं, कहीं छत न ढह जाए, इसीलिए डर कर बाहर भाग आया। लेकिन यहाँ भी बचाव नहीं कर सका। टिड्डियों की तरह मच्छरों के झुंड सारी रात काटते रहे। रात भर इधर उधर दौड़ता रहा। इन मच्छरों ने आधा खून पी लिया। बहुत दिनों से मानने और आराधना करने पर गुरुजी यहाँ आए और यहाँ उनकी हालत देखकर नंदरानी की आंखें गीली हो गईं। बोली, मगर गुरुदेव ये मकान 3 मंजिला है। मकान का पानी 3-3 छतों को कैसे पार करके गिर सकता है? कहते कहते अचानक नंदरानी रुक गई। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि कहीं इस कांड के पीछे लालू का हाथ ना हो। वे दौड़ी दौड़ी कमरे में आई तो देखा बिस्तर काफ़ी भीगा हुआ है और मसहरी के भीतर से अभी तक पानी की बूंदें टपक रही हैं। चौंक कर ऊपर देखा तो मसहरी के ऊपर एक बर्फ़ का टुकड़ा कपड़े में बंधा पाया। अभी तक वो पूरा गल नहीं पाया था। पागलों की तरह दौड़ दौड़ कर वे बाहर आई। नौकरों में जिसे सामने देखा उसे चिल्लाकर कहने लगी, पाजी ललुआ कहाँ है? काम काज जहन्नुम में जाए, वो शैतान जहाँ मिले उसे मारते मारते पकड़ कर लाओ। लालू के पिता उस समय नीचे उतर रहे थे। पत्नी का चीखना चिल्लाना देखकर वे भौचक्के के रह गए। उन्होंने पूछा, आखिर हुआ क्या है? ये क्या कह रही हो? नंदरानी ने रोते हुए कहा, या तो ललुआ को घर से निकाल दो, नहीं तो मैं आज गंगा में डूबकर अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी। क्या किया है उसने? बिना अपराध के ही गुरुदेव की कैसी गति बना दी उसने?
आओ, आकर अपनी आंखों से उसकी करनी देख जाओ। सभी अंदर गए। नंदरानी ने सब दिखाया और सुनाया। फिर पति से बोली, अब तुम ही बताओ कि इस शैतान लड़के को लेकर कैसे कोई इस घर में रह सकता है। गुरुदेव की समझ में सारी बात आ गई। अपनी बेवकूफ़ी पर वे खिलखिलाकर हंस पड़े। लालू के पिता दूसरी ओर मुंह फेर कर खड़े हो गए। एक नौकर ने बताया, लल्लू बाबू कोठी में नहीं है। दूसरे ने आकर बताया, वो मौसी के यहाँ मिठाई खा रहे हैं। मौसी ने उन्हें आने नहीं दिया। मौसी से मतलब है नंदरानी की छोटी बहन। उनके पति भी वकील थे, वे दूसरे मोहल्ले में रहते थे। इसके बाद 15 दिनों तक लालू ने इस मकान में पैर नहीं रखा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की कहानी गुरुजी। अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।